बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था संसाधन योजना जो भारत में है, रिसोर्स की प्लानिंग किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे कहते, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अच्छे से समझने की कोशिश किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण में बहुत फायदेमंद होता है, पर्यावरण को बचाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, संसाधनों का सही उपयोग पर्यावरण को नुकसान से बचाएगा। भाई अगर हम जो हमारे पास रिसोर्स जो संसाधन दिए गए हैं उन संसाधनों का प्रयोग हम अच्छे तरह से करेंगे, उनको बर्बाद नहीं करेंगे, उनको वेस्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण को बचाएगा। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, सामाजिक समानता सभी क्षेत्रों को समान रूप से संसाधन मिलने से असमानता कम होती है। सभी क्षेत्रों का मतलब क्या, जो अलग अलग आपके क्षेत्र हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग जो लोग हैं, उनको जब चीजें एक समान मिलेंगी तो किसी के दिमाग में ये भाव नहीं आएगा, क्या भाव नहीं आएगा कि हम छोटे हैं या हम बड़े हैं। समाज समान भाव से एक दूसरे का आदर करना भी सीख जाएगा इस तरीके से। आगे क्या लिखा हुआ है, भविष्य के लिए संरक्षण भी करना है हमको। क्या करना है, आज तो हम प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे पास संसाधन है, हम अगर संसाधन प्लानिंग करेंगे, रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे तो आने वाले समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक जो संसाधन है उनको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उपलब्ध रख सकते हैं आने वाली जनरेशंस के लिए। जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब सॉइल मिट्टी संसाधन की बात करते हैं। मृदा मिट्टी संसाधन क्या होती है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, मिट्टी संसाधन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इस चीज को, एग्जाम में एक नहीं बहुत बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम। स्टार लगा रहा हूं इस चीज पे, और जब मैं कह दूं स्टार लगा लेना तो याद रखना ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है अपने आप में, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये आपका। क्या लिखा हुआ है, मिट्टी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक तो है ही है, हम लोग थोड़ी मिट्टी बनाते हैं भाई। मिट्टी कैसे बनती है, प्राकृतिक रूप से बनती है, जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। भाई मिट्टी नहीं होगी तो पौधे कहाँ उगेंगे, पौधे नहीं उगेंगे, खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। तो सॉइल जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, मिट्टी जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है हमारे लिए भाई। पौधों को पोषण प्रदान करती है, जल को संग्रहित करती है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे क्या देखते हैं भैया, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, हिंदी में बोल देता हूं बेटा। क्या लिखा हुआ है, महत्व देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पौधों को पोषण देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी में ही पौधे उगते हैं, और वो पौधे अगर मिट्टी में उग रहे हैं बेटा तो उसके लिए मिट्टी का होना, मिट्टी में खनिज पाया जाना, मिट्टी में जो अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व हुए पाए जाएंगे, तभी पौधों की, पेड़ की वृद्धि होगी। क्या लिखा हुआ है, मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज और पोषक तत्व पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जल संग्रह। मिट्टी जल को धारण करती है। भाई जल है कहां पे, पानी कहां पे है, मिट्टी में ही तो है ना, जमीन पे ही तो देखने को मिलता है। जमीन पे क्या है, मिट्टी है, और जल, और वो जल को धारण कौन कर रहा है, मिट्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इससे धीरे धीरे भूजल जो होता है, भूजल मतलब क्या, जो आप पानी निकालते हो पृथ्वी के अंदर से, वो बार बार रिचार्ज होता है, पुनर्निर्मित करने में, रिचार्ज मतलब पुनः निर्मित करने में, पुनः प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। पर्यावरण संतुलन याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण संतुलन क्या है, मिट्टी कार्बन को अवशोषित करने,
प्राकृतिक चक्र बनाए रखने और वनस्पतियों और जीवों के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने में सहायक होती है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, नोट करो, स्टार लगाओ इस चीज पे। लॉन्ग में बहुत पूछा गया है, शॉर्ट में बहुत पूछा गया है। मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, मल्टीपल टाइम, अगेन एंड अगेन, बार बार पूछा जाने वाला पेपर है और फेवरेट क्वेश्चन में से एक है एग्जामिनर के। क्या लिखा हुआ बेटा, पढ़ते हैं। कितने प्रकार की मिट्टी आपको आपके देश में देखने को मिलेगी? देखो, सबसे पहली लिखी हुई जलोढ़ मिट्टी। सॉरी, जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? इंग्लिश में बोले तो अलूवियल सॉइल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलूवियल सॉइल। क्या इसका काम क्या होता है बेटा? या उत्तरी मैदानों में, कहां पे? उत्तरी मैदानों में, नॉर्थ के जो मैदान है, समतल भूमि है नॉर्थ की, उत्तर की, जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, जो नदी के बेसिन है, नदी से जो आने वाला जो गाद है, सेडिमेंट है, उसकी वजह से जो क्या होती है, उत्तरी मैदानों में ये मिट्टी का बनती है। और क्या लिखा हुआ है, विशेषताएं क्या है बच्चे? यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। एग्जाम में पूछा गया है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपसे कहा जाएगा इनमें से कौन सी मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी है, अलूवियल सॉइल है, ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी खेती होती है, उपयोग कौन कौन सी खेती में होता है? देखो, गेहूं, चावल, गन्ना, दालों की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ध्यान रखना बच्चों, कौन कौन सी? गेहूं, चावल, गन्ना और अलग अलग प्रकार के दाल जो होती है उसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कहां पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनकी जो नदी बेसिन है इसमें पाई जाती है। और इसमें ये जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है। पोटास, चूना इसमें पाया जाता है खनिज के रूप में। और कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है? गेहूं, चावल, गन्ना, दालों की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है। दूसरी मिट्टी देखते हैं बेटा, काली मिट्टी। मार्क कर लो फिर से, ये चैप्टर ही मार्क करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दक्कन के पठार क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। कहां पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दक्कन के पठार में पाई जाएगी। विशेषता क्या है? कपास की खेती के लिए आदर्श होती है। और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा आदर्श होती है? तो ध्यान रखना, काली मिट्टी। और इसीलिए इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। और दूसरा नाम भी पूछा गया है, रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। लिख लेना इस चीज को, रेगुर मिट्टी। यह मिट्टी की खासियत क्या है, विशेषता क्या है? नमी को लंबे समय तक बना के रखती है। नमी इसमें बनी रहती है, नमी बेकार नहीं होती, उड़ नहीं जाती, पानी बहुत लंबे समय तक होल्ड करती है। और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कैल्शियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, चूना प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। बच्चों, एक चीज मैं मेंशन कर देता हूं, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। बांगर जो होता है, मैं नोट में मेंशन कर दूंगा, एडिट कर दूंगा इस चीज को, बट आप नोट भी कर लेना। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ध्यान रखना बेटा, बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ध्यान रखना बेटा। आते हैं काली मिट्टी के ऊपर। किन फसलों के लिए उपयोगी है? सबसे ज्यादा, बाकी सब भूल जाओ, कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। इसीलिए इसको कपासी मिट्टी या कपासी काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरी मिट्टी कौन सी है, बात करते हैं। लाल या पीली मिट्टी देखने को मिल रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्कन के पठार, गंगा
के मध्य मैदान और दक्षिण भागों में पाई जाती है। विशेषताएं क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट, इस चीज से चीजों को समझ सकते हो। लोहे के ऑक्साइड, इसमें लौह तत्व पाया जाता है। इस मिट्टी में लौह तत्व बहुत पाया जाता है, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग लाल रहता है। ध्यान रखना, लाल मिट्टी लाल क्यों है? क्योंकि इसमें लौह तत्व, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो लाल देखने को मिलता है। और नमी मिलने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, और जब नमी प्राप्त होने लगती है इस मिट्टी को, तो इसका रंग पीला भी देखने को मिलने लगता है। किसकी फसल के लिए उपयोगी है? मूंगफली की फसल के लिए, ज्वार की फसल के लिए, बाजरा की फसल के लिए और दालों की फसलों के लिए ये जो है मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। बेटा चीजें याद रखना, ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनता है, हर बार पूछा जाता है, बिल्कुल गलत मत करना। आगे चौथी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। क्या? लेटराइट मिट्टी। बेटा ये कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत में, पश्चिमी घाट में। क्या लिखा हुआ है? दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। आगे देखते हैं बच्चों। इसकी विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? विशेषताएं, यह मिट्टी भारी वर्षा के कारण लीचिंग प्रक्रिया से बनती है। लीचिंग प्रक्रिया मतलब, लीचिंग प्रक्रिया बेटा वो प्रक्रिया होती है जब अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाती है, जिसके कारण जो मिट्टी में जो खनिज पाए जाते हैं वो खनिज बह जाते हैं, और जब खनिज बह जाते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रक्रिया कहते हैं। और इस वजह से, क्योंकि भैया देखो बारिश हुई, खनिज बह गए, और खनिज जब बह गए तो इस मिट्टी में पोषक तत्व क्या होंगे? कम होंगे, और यह मिट्टी जो है चाय और कॉफी की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त पाई जाती है, बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। क्या लिखा हुआ आगे? किस फसल के लिए उपयोगी? अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि ये चाय की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए, और अलग अलग जो मसाले आप देखते हो, काली मिर्च, लौंग, अलग अलग मसाले, इन सब की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एरिड सॉइल, पांचवी सॉइल है आपकी एरिड सॉइल, मतलब कि बालुई मिट्टी, रेतीली, जिसको रेत कहते हैं हम लोग। कहां पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, जहां रेगिस्तान होंगे वहां मिट्टी पाई जाएगी। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा मेनली बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क होती है और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क, और शुष्क मतलब क्या? जहां पे पानी, वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या लिखा हुआ? यह मिट्टी लाल व भूरे रंग की होती है। विशेषता इसकी ये होती है रेतीली व लवणीय होती है, मतलब इसमें आपको सैलिनिटी भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको नमक तत्व देखने को मिलेगा। इसमें नमी कम होती है। भैया बारिश ही नहीं हो रही है, पानी ही नहीं गिर रहा है, तो नमी तो कम होगी होगी। किसके लिए उपयोगी होती बेटा? खजूर के लिए, बाजरा के लिए, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनकी खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और अपनी आखिरी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, पर्वतीय मिट्टी, जिसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। यह हिमालय के क्षेत्र में, उत्तराखंड में, पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाएगी। विशेषता क्या है? यह ऊपरी ढलानों पर पतली व कम उपजाऊ होती है, लेकिन घाटियों पर, ऊपर जब पहाड़ में ये मिट्टी होगी तो उपजाऊ नहीं होगी, पर जब नीचे आओगे आप तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा नदी के किनारों पे उपजाऊ होगी। और इस मिट्टी पे क्या होता है? बागबानी की जाती है। बागबानी वो फसलें जिससे आप बहुत ज्यादा सिर्फ पैसा बनाने के लिए करते हो, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना, हमें सिर्फ पैसा बनाना, हमें पैसा कमाना है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में, खेती वाला जो चैप्टर होगा 4th चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। बागबानी जैसे सेब, चाय, मसालों की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, हर प्रकार से पूछा जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, याद रख लेना, पढ़ लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।